दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का जो कोड है वो है 027, ठीक है, 27 है कोड। और 2021 22 का ये सिलेबस है, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा 21 22 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ना हो, ठीक है। तो कुछ क्योंकि पार्ट्स यहाँ से कट गए हैं कोरोना की वजह से, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होना है वो दो टर्म्स में होना है, ठीक है, टर्म वन एंड टर्म टू। तो सिलेबस भी आपका उसी अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। तो देखिए, टर्म वन का पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर टर्म टू का सिलेबस करेंगे। तो टोटल जो आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता है, तो इसको दो इक्वल टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया, 40-40, ठीक है। 40 मार्क्स का टर्म वन रहेगा, 40 मार्क्स का ही टर्म टू रहेगा। तो इसका डिटेल जो नोटिस था वो सीबीएसई ने निकाला था, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आपका जो टर्म वन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। और जो टर्म टू है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ठीक है। नॉर्मल आपको शीट पर पेपर देना होगा टर्म टू के लिए। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है अपनी, तो टर्म वन के लिए आपको ये देखना है कौन कौन से यूनिट टर्म वन में आ रहे हैं। तो उनकी जो प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से करनी है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं सिर्फ उसमें, ठीक है। इसी तरह से टर्म टू में आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे, तो वहां पर आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इस बार थोड़ा सा। तो इसके लिए जो कुछ एक बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टर्म वन के लिए अलग बुक्स हैं, टर्म टू के लिए अलग बुक्स हैं। दैट मीन्स टर्म वन के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक्स हैं। और टर्म टू के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं। तो वो लिस्ट अवेलेबल है आपकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं उस लिस्ट को, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की बुक्स हैं वहाँ पर, तो आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि टर्म वन में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक। तो साथ में ये भी देखें कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म वन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर टर्म वन में देखिए थीम वन, ठीक है। एक तरह से थीम वन का मीनिंग क्या है, चैप्टर वन है, ठीक है। चैप्टर वन जो है हमारा, आप मैच भी कर सकते हैं अपने सिलेबस के थे। तो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स, बीड्स। ब्रिक्स क्या होती है, ईंट होती है ब्रिक, ठीक है। बीड्स मोती वगैरह रहते हैं, ठीक, मन के मोती। और तीसरा क्या है, बोन्स है, बोन्स हड्डियां रहती है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम दे दिया गया ये, ठीक है। और सेकंड में आ जाते हैं, देखिए मार्क्स तो 25 कंबाइंड है, ठीक है। कौन कौन से थीम को मिला के वो देख लेंगे हम। तो थीम टू पे आ जाते हैं पहले। किंग्स हैं इसमें, फार्मर्स हैं, ठीक है, और टाउन्स हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इस चैप्टर का नाम दे दिया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास किनशिप, ठीक है। किनशिप है, कास्ट है, और क्लास है, ठीक है। ये थीम थ्री है। देन थीम फोर। तो थीम फोर में हमारे पास क्या है, थिंकर्स है, ठीक है। थिंकर्स मतलब जो चिंतक थे, सोचने वाले थे, ठीक है। बिलीफ्स मतलब जो विश्वास था, आस्था थी लोगों की। और तीसरा क्या है, बिल्डिंग्स के बारे में है, ठीक है। उस टाइप की इमारतें उस टाइम कौन कौन सी इमारतें थी, कैसी थी, वो सब है इसमें। तो यहाँ पर 25 मार्क्स जो है, ये टोटल 25 मार्क्स हैं आपके, जो है 4 यूनिट है एक तरीके से ये, ठीक है। 4 चैप्टर समझ लीजिए आप। तो इसके लिए 25 मार्क्स हैं आपके टर्म वन में। उसके बाद हम आ जाते हैं थीम सिक्स पे। देखिए, थीम थीम फोर के बाद थीम सिक्स है, दैट मीन्स थीम फाइव इस बार नहीं आएगा, ठीक है। थीम फाइव नहीं आना, तो ये आपको याद रखना, थीम फाइव नहीं आना है। देन इसमें क्या है, थीम सिक्स में क्या है, भक्ति सूफी, ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो आपको पता है कि ये सूफी लोग होते थे, ठीक है, जो सूफी अ, सूफी संत वगैरह होते थे, ठीक है, भक्ति रस, भक्ति, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक धार्मिक सिस्टम था, ठीक है, भक्ति सूफी का। तो उनके बारे में ट्रेडिशन, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में है, ये हमारा थीम सिक्स है, ठीक है। देन थीम सेवन। थीम सेवन हमारे पास एन इम्पीरियल, ठीक है, इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। विजयनगर जो कैपिटल थी उसके बारे में सारा बताया गया थीम सेवन में। तो ये विजयनगर कहाँ पर है, ठीक है, ये सब कुछ लोकेशन, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है वो डिटेल में हम देख लेंगे एक बार। तो ये सब मिला के आपके पास जो मतलब 5 और 6 नंबर सीरियल नंबर है, जिसमें थीम सिक्स और थीम सेवन है। तो ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। पहले 25 मार्क्स के हो गए फर्स्ट फोर थीम्स।
उसके बाद फिफ्थ को छोड़ दिया, सिक्स और सेवन्थ मिला के आपके 15 मार्क्स के। तो टोटल ये 40 मार्क्स का जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है, इनके एमसीक्यू आपको बनाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको आप बुक्स वैसी वाली लो जिसमें एमसीक्यू आपको रेडीमेड मिल जाए आपको, ठीक है। तो क्योंकि एमसीक्यू आपको छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू ही आपका स्कोरिंग रहता है। अब हम आ जाते हैं टर्म 2 पर, ठीक है। तो टर्म 1 में हमें ये याद रखना है कि थीम 5 नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद हम जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थीम 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पर थीम 7 पे कंप्लीट हुआ था, इसका मतलब थीम 8 भी नहीं आएगा। तो 5 और 8 नहीं आएंगे, ये याद रखना हमें। तो थीम 9 में क्या है, फिर किंग्स है, ठीक है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ये 10 मार्क्स का अकेला ही आना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब थीम 9 बहुत सही है, ये 10 मार्क्स का आएगा सीधे। उसके बाद थीम 10 पे आए थे हम। तो थीम 10 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आ गई कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनीज दैट मीन्स जैसे इंडिया कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। कॉलोनियलिज्म वहां से वर्ड आया। एंड द कंट्री साइड, ठीक है। एंड द कंट्री साइड, तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है हाफ, ठीक है। सिर्फ आपको पेज नंबर 257 से 274 तक ही करना है, पूरा नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये पेज नंबर एनसीईआरटी के बुक से है, तो वहां से आप बुक्स में पेज देख सकते हैं, तो वहां वाला करना है, बाकी नहीं करना है इसमें, क्योंकि कट गया बाकी सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आए थे हम थीम 10 के बाद थीम 11 है हमारे पास। तो थीम 11 में हमारे पास रेबल्स, ठीक है। रेबल्स एंड राज। अब राज कौन सा, ब्रिटिश राज था। रेबल कौन था, जो रेबल कौन थे, विद्रोही थे उस टाइम, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, रेबल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थीम 13, फिर 12 कट गया देखिए, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा 5, 8, 12 ये तीन कट गए हैं। तो थीम 13, तो थीम 13 में आपके पास महात्मा गांधी एंड, ठीक है, महात्मा गांधी एट नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए थे, चलाए थे, ठीक है, मूवमेंट चलाए थे, उसके बारे में यहाँ पर है सारा। उसके बाद हमारे पास थीम 14 भी नहीं है, थीम 15 पर आए थे, ठीक है। तो 5, 8, 12, 14 ये कट गए। थीम 15 पे आए थे। थीम 15 में आपको फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ठीक है, संरचना वगैरह उसकी रचना कैसे बनाया गया, फ्रेम किया गया, वो सब आपको करना है। तो ये सब मिला के आपका 30 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो 5, 8, 12, 14 ये हमने याद रख लिया, ठीक है। ये तो पूरे पूरे कट गए। और अब एक जो अधूरा कटा है वो क्या है, वो है आपका थीम 10, ठीक है। तो थीम 10 में आपको याद रखना है कि 257 से 274 तक ही करना है, ठीक है। तो ये तो आपकी मोटी मोटी बात हो गई चैप्टर्स की, ठीक है। बात हो गई कि टर्म 1 में कौन सा आना है, टर्म 2 में कौन सा आना है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना था, 5, 8, 12, 14 और 10 में कटा हुआ है कुछ, ठीक है, बस ये याद रखना है। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर डिटेल्स है इस सिलेबस की, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो आपको वीडियो लंबा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपको एक बार हेडिंग बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर्स के जो नाम है, ठीक है, वो थोड़े से अलग बना दिए गए हैं बाद में, और जो एक्चुअल वहाँ पर नाम थे वो अलग हैं। तो एक्चुअल नाम से आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम थीम वाइज चलेंगे। अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, 10 पे। तो एक बार हम थीम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये डिटेल सिलेबस है। तो ठीक आ गया ये आ गया आपका 1, ठीक। तो यहाँ पर 1 में देखिए आप, तो 1 में हमारे पास थीम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट 1 का है। तो यहाँ पर क्या है, द स्टोरी ऑफ द, ठीक है, द फर्स्ट सिटीज, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पन, ठीक, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये सब चीजें थी, ठीक है। आपने पिक्चर भी देखी होगी शायद मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो बोलते हैं हिंदी में, तो ठीक है। तो इसके इस टाइम पे क्या क्या बिल्डिंगें थी, ठीक है। उस टाइम टॉयलेट भी होते थे, उस टाइम पानी की निकासी कैसी थी, तो वो सब चीजें यहाँ पर, लोगों का रहन सहन कैसा था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर सारा का सारा आपको बताया गया है इसमें थीम 1 में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थीम 2 पर। तो थीम 2 में हम देख लेते हैं क्या है। तो थीम 2 में आपके पास है पॉलिटिकल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो वहां पर क्या होता था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था, राजा होता था, क्या होता था, या फिर इलेक्शन होते थे, क्या होता था।
इकोनॉमिक्स मतलब लेन देन कैसे होता था, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा का क्या सिस्टम था, ठीक है, क्या कोई करेंसी थी या वो सब चीजें यहाँ पर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ हिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास सोर्स क्या है, वो क्या इंस्क्रिप्शंस है, वो जो हमारा सोर्स है जो हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री और सोर्स क्या है, इंस्क्रिप्शन है, ये याद रख लेना आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। देन हम आ जाते हैं अपना थीम 3 पर, ठीक है। थीम 3 में ये आ गया आपके पास। अब सोशल, ठीक है, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द, ठीक है, आपने सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत, ठीक है। अब महाभारत से आपने उस टाइम की जो सोसाइटी है उसका आइडिया लेना है। अब महाभारत यहाँ पर एक महाभारत को एक ये बुक की तरह से मानते हैं, ठीक है, नोवेल कह लो, बुक कह लो, ठीक है। तो उसकी तरह से ये मानते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है तो वो उस टाइम के सोसाइटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोशल हिस्ट्री जो है महाभारत के थ्रू आपको स्टडी करनी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, तो पहला हड़प्पा हो गया, दूसरा आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तीसरा आपका महाभारत। फोर्थ देखते हैं हम क्या है। फोर्थ है ए हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, और सांची स्तूपा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ बताया गया और साथ में सांची स्तूपा भी लिख दिया, ठीक है। देन ब्रॉड ओवरव्यू, ये सब चीजें हैं, ठीक है, इसका ब्रॉड ओवरव्यू मोटा मोटा मतलब आपको करना है। तो यहाँ पर बुद्धिज्म पर है ये सारा का सारा। बुद्धिज्म जैसे महात्मा बुद्ध ने बनाया, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसका क्या सोसाइटी के ऊपर प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसके बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, वो सब चीजें थी, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म को हो गया। स्तूपा के बारे में, सांची स्तूपा, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्तूपा, वो सब चीजें आपको करना पड़ेगा। तो अब पार्ट 2 आ गया, ठीक है। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा, मतलब थीम 5 तो हमारे सिलेबस में नहीं था, हम छोड़ देते हैं इसको। अब हम चलते हैं थीम 6 के ऊपर। तो अब है ये रिलीजियस हिस्ट्री, ठीक है, रिलीजियस हिस्ट्री मतलब धार्मिक जो हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो ब्रॉड ओवरव्यू या भक्ति सूफी के बारे में आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है, ठीक है। यहाँ रिलीजियस की बात करनी है, रिलीजन धर्म की बात करनी है, ठीक है। तो ऊपर भी धर्म की बात हो रही थी, ठीक है, तो वहां पर बौद्ध धर्म की बात की थी, ये हमारे जो है ये भक्ति सूफी के बारे में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 हो गया। तो 6 के बाद 7 तो है हमारे सिलेबस में, तो 7 पे आ जाते हैं हम। तो 7 ये है द न्यू आर्किटेक्चर, ठीक है, द न्यू आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर क्या, हम्पी, हम्पी ब्रॉड ओवरव्यू, ठीक है, हम्पी ब्रॉड ओवरव्यू। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर जो इसका टाइटल था कुछ और था, ठीक है, लेकिन कंटेंट सेम रहता है। देखिए आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, ठीक है। अब नई बिल्डिंग, ठीक है, वो तो पुरानी बिल्डिंग थी पहले, तो कौन से टाइम की नई बिल्डिंग, मतलब ड्यूरिंग विजयनगर, वहां भी विजयनगर था, वहां टाइटल में डाल दिया गया था विजयनगर, ठीक है, विजयनगरा। यहाँ पर लेकिन ये विजयनगर अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो विजयनगर जो सिटी थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, कैपिटल थी, विजयनगर कैपिटल थी, डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें बिल्डिंग्स वगैरह कैसे थी, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, क्या फैसिलिटीज थी, ठीक है। तो विजयनगर की पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है इस चैप्टर में, थीम 7 में। तो अब थीम 8 तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, हमें याद है कि थीम 8 नहीं है, तो हम थीम 9 पर आ जाएंगे सीधा। तो थीम 9 में हमारे पास क्या है, द मुगल कोड, ठीक है। तो यहाँ मुगल्स के बारे में है, ठीक है। तो मुगल्स के बारे में हमको हमें स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या है, आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो टाइम देखिए कौन सा है, 15 टू 17 सेंचुरीज, ठीक है, 15 मतलब 1400 कुछ, 17 मतलब 1600 कुछ तक, ठीक है। तो ये एक 200-250 साल का आसपास का रहेगा सिस्टम सारा का सारा मुगल्स का, ठीक है। बाबर जो था वो फर्स्ट वो था, ठीक है। तो औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर वगैरह, ठीक है, तो वहां पर मुगल एम्पायर खत्म हुआ था।
तो मुगल के बारे में सारा का सारा यहाँ पर ये चैप्टर है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो 10 तो है हमारे सिलेबस में, तो 10 में देख लेते हैं क्या है। तो 10 में है मतलब कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो मैंने बताया था कॉलोनी, ठीक है, एंड रूरल सोसाइटी, ठीक है। कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी मतलब एक तरफ तो गांव थे इंडिया के और दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म आ गई, मतलब अंग्रेजों का राज आ गया, जैसे अंग्रेजों ने कॉलोनी बना दिया इंडिया को अपनी, ठीक है। तो एविडेंस फ्रॉम, ठीक है, एविडेंस कहाँ से, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि इनका जो हर एक जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसका कोई ना कोई एविडेंस भी साथ में दिया गया है। ये हमारा एविडेंस कहाँ से आया। तो यहाँ पर कुछ एक जो हमें स्टडी करना है वो है लाइफ ऑफ जमींदार, ठीक है, जैसे जमींदार क्या थे वहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अंग्रेज आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लेके आए थे। तो इंडिया में जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने आए थे, ठीक है। तो व्यापार करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो व्यापार करने आए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये सब तो आपको स्टोरी पता ही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थीम के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट थीम हमारा 11th है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है 11th। तो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति, मंगल पांडे वगैरह आपको नाम पता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर सारा पढ़ना है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, पहले देखिए आप, 1857 1858, ठीक है। तो इसके बीच का ही, ठीक है, इवेंट्स हैं, द इवेंट्स हैं, ये द के साथ ना ई जुड़ गया है, तो द इवेंट्स ऑफ, ठीक है। इस टाइम पे क्या क्या हुआ था वो, तो इस मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में आपको यहाँ पर सारा पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें याद भी रखना था, अच्छा जो 10th था ना वो पूरा आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, वहां पर आपको पेज नंबर याद रखना है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर नहीं है, ठीक है। तो 12th आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, ये तो मुझे याद है। 13th आपके सिलेबस में है, तो 13th से आप स्टार्ट कर लीजिए। तो 13 में क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में है और उनके आंदोलनों के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेशनलिस्ट मूवमेंट आ गया, ठीक है, 1918, ठीक है, से लेके 48 तक, तो सारे आंदोलन जो था ये 30 सालों में 30 ईयर्स के दौरान चलाए गए थे, ठीक है। 47 में तो इंडिया आज़ाद ही हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड दे दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं महात्मा गांधी के बाद, देन 14th भी नहीं था आपके सिलेबस में, तो 15th पे आए थे हम, तो ये लास्ट है हमारा। तो 15th पे हम देख लेते हैं क्या है, द मेकिंग ऑफ द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओवरव्यू, ठीक है। अब संविधान कैसे बना, ठीक है, अब संविधान किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, इसका निर्माण किया था। तो वो कैसे बनाया गया था, संविधान समिति क्या थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था उसमें, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारा का सारा। तो इस चैप्टर में ये स्टडी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे थीम थे आपके, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कुछ इसमें टाइम ज़्यादा लग गया हो वीडियो में, ठीक है, लेकिन आपको एक एक टर्म आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। और क्या क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकार में नहीं पढ़नी चीज़ें। तो दोबारा से आपको 5, 8, 12 और 14 याद रखना, ये चैप्टर्स नहीं है, और 10th भी पूरा नहीं है, अधूरा है, तो वो आप याद रखते हैं। बुक्स आपके पास टर्म 1 और टर्म 2 की बुक्स भी मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको पहले बता दिया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की जो वीडियोस हैं हमारे हर एक सब्जेक्ट पर अवेलेबल है। तो जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हुए हैं, ठीक है, आर्ट्स में, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। और ये वीडियोस हमारे हिंदी और इंग्लिश, अभी तो हिंदी में बना रहे हैं हम, तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम इंग्लिश में भी इसको पूरा कर दे काम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है?
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।